बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदलें, आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ रूही है। तो बस हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं ना, वो स्केयर में होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में हमने क्या सीखना है, आज हमने देखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 को बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, मैं अगेन रिपीट करती हूँ। बाय फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो करके हमने कोई से दो नंबर फाइंड करने होते थे। अब कोई से दो नंबर कौन से हमने फाइंड करने होते थे, और ऐसा हमारे पास कोई से दो नंबर होते थे जिनको हम सम करते थे। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट बी था, एक्स का कोफिशिएंट बी था, वो आ जाता था। और जब इनको मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास ए और सी आ जाता था। ठीक है, और बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड था सेकंड। बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में हम क्या करते थे, हम सिंपली सबसे पहले हम जो हमारे पास स्केयर का कोफिशिएंट है उसको 1 कर देते थे। देन हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होते थे उसको राइट साइड पे मूव कर लेते थे। उसके बाद हमने उसका स्केयर जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें जो भी हासिल होता है उसका स्केयर हमने बोथ साइड्स पे ऐड कर देना होता था। ठीक है, देन उसको सॉल्व करके हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती थी। ठीक है, ये हमारे पास था फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। अब हमने बात करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा बेसिकली उधर यूज़ होगा जहाँ पे हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ना तो बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से वो सॉल्व हो सके और ना ही बाय फैक्टराइजेशन मेथड वो सॉल्व हो सके, वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अब कैसे हमने डिराइव करना है, हमने आज की वीडियो में जो हमारा बेसिक मकसद है, हमने सिर्फ यही मकसद देखना है कि हमने इसको डिराइव कैसे करना है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने किस तरह से करना है। ठीक है, किस तरह से हम ये इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इसकी डेरिवेशन ये नहीं कि आप अभी 9th क्लास में या 10th क्लास में तो आपको मतलब को कोई फ़ायदा नहीं है जी। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो ये इजीली आपको इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मतलब हायर क्लासेस में होते फार्मूला मतलब इनको ड्राइव करना होता है, ये करना होता है। उधर क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, उधर सिर्फ आपने फार्मूलाज को ड्राइव करना होता है ज़्यादा। ठीक है, तो आपने आज फार्मूला को ड्राइव करना ज़रूर सीखना है ताकि जब आप नेक्स्ट हाई क्लासेस में जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो। सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता क्या है, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब आपने इसकी डेरिवेशन किस तरह करनी है, हमने इसको ड्राइव किस करना है। ड्राइव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमने ड्राइव करना है बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। ठीक है, ये तो सबसे इजी मेथड बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में 3 स्टेप्स थे जो हमने सिंपली क्या करने होते थे। सबसे पहले हमने 1 का जो हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट था उसको हमने 1 करना होता था। देन हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म होती थी उसको राइट साइड पर मूव कर देना होता था, तो हमारे पास इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती थी। ठीक है, और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, जो बी का कोफिशिएंट उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। फोर्थ स्टेप में हम उसका जो हमारे पास 1/2 के साथ बी के कोफिशिएंट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो हासिल होता था हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, उसका स्केयर ऐड कर देते थे बोथ साइड। ठीक है, देन हम इसको सॉल्व कर देते। अब हमने हमारे पास ये इक्वेशन जो होती है जनरल फॉर्म देखेंगे, ये जनरल हम फार्मूला बनाने लगे हैं ना, तो हमने जनरल फॉर्म देखनी है कि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हेयर आपने ये बात याद रखनी है कि जो जनरल इक्वेशन थी उसमें जब हमने पहले भी डिस्कस किया था तो उसमें ये डिस्कस किया था कि ए जो हमारे पास है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ए इज़ इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या कंडीशन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये था कि ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि
इसका ज़ीरो के इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको 1 काट देना। इधर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, सी। जनरल फॉर्म बात कर रहे हैं, जब फार्मूला ड्राइव करें तो जनरली हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है इधर इक्वेशन, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या किया, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन बाय ए वी गेट, ठीक है। अब जो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हम इसको पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, ए पे 1 बाय 1 डिवाइड कर दें। जब हम इसको पूरी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रूल है कि मतलब कि अगर एक ही चीज़ पे डिवाइड हो रही है ना सब पे, तो वो लहदा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए को ए एक्स स्क्र ओवर ए कर देना प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर ए, ठीक है। जब हमने इनको डिवाइड कर दिया, जब हमने इसको डिवाइड किया ए पे, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स के प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हमने इसके एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 किया। जो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में, तो हमने 1 किया। देन हमने क्या किया, शिफ्टिंग कांस्टेंट सी ओवर ए ऑफ द इक्वेशन टू द राइट साइड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है इसको हमने राइट साइड पर मूव कर देना, ठीक है। राइट साइड पर मूव करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, एक्स के प्लस बी ओवर एक्स प्लस सी माइनस सी ओवर ए। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कर रहे हैं वो हम कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम बाय शिफ्टिंग मेथड डिवाइड कर इससे डिराइव कर रहे हैं, तो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता था, जो ये जो है इस फार्मूले में हमारे पास थर्ड स्टेप ये होता था कि हमने जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट था उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता था। देन हम उसको ऐड कर देते थे, ठीक है। जब इसको इसका हमारे पास बी ओवर ए है ना, तो जब इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बी ओवर 2a आ गया। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह यह है। ये जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है ना, इसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, बी ओवर 2a का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है बहुत सारा, जिस तरह हम शिफ्टिंग हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करते थे ना, कि हम जो एक्स का कोफिशिएंट है तो उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते। इधर भी सेम वही स्टेप पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो वही स्टेप फॉलोज होंगे, ठीक है। अगर हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉलो कर रहे हैं ना फार्मूला डिराइव करने के लिए, तो हमारे पास वही स्टेप फॉलो होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बी ओवर 2a का होल स्क्वायर हमने क्या किया, दोनों साइड पे ऐड कर दिया। जब हम इनको दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स के प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और राइट साइड पे भी ये ऐड होगा तो क्या आएगा, माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो एक जो लेफ़्ट साइड पे ये एक कंप्लीट फार्मूला बन गया, एक्स प्लस बी ओवर 2a। ये जो इधर बी ओवर ए है ना, ये 2 फार्मूले का और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बी ओवर ए खाली बच गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ओपन किया, बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना, ये राइट साइड पे सॉल्व किया तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया, 4a स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया, 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास b स्क्वायर 1 आया, 1 को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ गया। और इस साइड पे 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे a पे तो हमारे पास 4a आ जाएगा। 4a को c के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4ac, माइनस ये वाला आया 4ac। अब हमने इसका जो है स्क्वायर रूट है इधर ही ले लिया, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप में फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर स्क्वायर रूट ले लिया। ये देखिए एक्स प्लस बी ओवर 2a प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एक्स प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 4a स्क्वायर था ना, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 ओवर 2a आ गया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a,
ठीक है, ये हम आ गया। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारे पास ये प्लस माइनस में 2 वैल्यू आते हैं, हमने प्लस माइनस 7 लिख लिया। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई ज़्यादा करने हैं, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है तो हम ज़्यादा, इसलिए हमने प्लस माइनस 7 लिखना है। वैसे तो हम ये करते थे ना कि एक दफ़ा प्लस के लिए भी वैल्यू लिख लेते थे, तो एक दफ़ा माइनस के लिए लेते, तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन इधर हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस ये 7 लिख लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने इस चीज़ को जो ये सॉल्व करना है, अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया, 2a। इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 2a आ गया। 2a को 2 पे बी के माइनस बी के नीचे 2 था, तो हमने 2a को 2 पे डिवाइड किया तो 1 है, 1 को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस b। ठीक है, वो x प्लस b ओवर a था ना, तो इस साइड पे आके b हो गया। ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। ठीक है, दस हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो इस तरह से आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो है ना लहदा कर भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिखी हैं, आप लहदा कर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि आप इकट्ठी लिखें। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद रखना है, ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है 10th क्लास की, उसमें ये यूज़ होना सारे क्वेश्चन उस इसी फार्मूले की मदद से होने हैं। सिंपली ये हमने फार्मूला याद कर लेना और हमने बी की वैल्यू जो कोफिशिएंट एक्स की जगह उसका जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, जो ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो सी होते हैं। सिंपली इनकी वैल्यूज इधर पुट करने तो हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंबाइन ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने किस तरह से किया, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने इसके सारे रूल्स को फॉलो किया, देन हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव हो गया। सो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।